औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिम्मा खतियातिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। ये सूरह नूह की चंद आयात हैं। पहली कौम जो इस ज़मीन के ऊपर बर्पा हुई और जिसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया वो कौम नूह थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जब ये नस्ल ये चली और आगे फैली और एक कौम की शक्ल इख्तियार कर ली और उनके अकीदे के अंदर ख़राबी आ गई, उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क करना शुरू कर दिया। तो उन्हीं में से एक बंदे को अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाया, नूह अलैहिस्सलाम उनका नाम है। और उन्होंने सुबह शाम दावत दी कौम को, बहुत मेहनत की, यकीन कीजिए। और कुरान में आया कि 950 साल अंदाज़ा लगाई, 50 साल कम 1000 साल, और दावत भी सुबह शाम की दावत अंदाज़ा लगाई। ये अल्लाह ताला ने एक मिसाल कायम की, गोया क़यामत तक आने वाले मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए, कि इसमें जल्दी करने का मामला नहीं है, ये जल्दी नहीं होता है। पहली मिसाल देख लो, 950 साल दावती दौर, और उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया है उन काफिरों और मुशरिकों को सफ़े हस्ती से मिटाने का। उनके ऊपर जो अज़ाब आया है, और उनका जुर्म क्या था? जुर्म एक ही था जिसका जिक्र किया गया इन आयात में। फरमाया मिम्मा खतियातिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा। अपने गुनाहों की वजह से, अपनी इसी खता की वजह से वो गर्क किए गए और आग में दाखिल कर दिए गए। ये नुक्ता बड़ा काबिल गौर है। गर्क किए गए यानी गार्क तो पानी में हुए, उनकी मौत तो पानी की वजह से आई, डुबकियां खा के उनकी मौत आई। और मालिक फरमाता है कि आग के अंदर दाखिल कर दिए गए, मरने के साथ ही आग के अंदर दाखिल कर दिए गए। जिस तरह हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मम्मात युशरिक बिल्लाहि शैअन दखल अन्नार, कि जिसने मामूली सा भी शिर्क किया अल्लाह के साथ और फिर उसकी मौत आ गई, तो उसके बाद समझ लो कि वो आग के अंदर दाखिल हो गया है। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, यही जुर्म था कौम नूह का, जो आज हमारी कौम के अंदर, इस आखिरी कौम के अंदर भी वही जुर्म। उस कौम का जुर्म, 5 औलिया अल्लाह को मदद के लिए पुकारते थे। इसी सूरह नूह के अंदर उनके नाम आए हैं, वद, सुआ, यऊस, यऊक और नसर। कौम के जो काबरीन थे, कौम के जो मजहबी और सियासी लीडर थे, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में तकरीरें करना शुरू कर दी, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, वरगलाना शुरू कर दिया कि देखना अपने माबूदों को ना छोड़ना। और बिलफर्द तुम छोड़ दो किसी को, क्योंकि दावत बड़ी कड़ाके की है। नूह अलैहिस्सलाम की दावत है, सुबह शाम की दावत है, और दलाइल के साथ दावत है कि ये मर चुके हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। ये जो नेक लोग थे जब तक जिंदा थे, ये अल्लाह की बंदगी किया करते थे और अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह के सामने झुकते थे। ये तुमने क्या जुल्म किया है? इनके साथ तो तुमने अपनी वाबस्तगी कर लिया, इनकी कब्रों के साथ तुम चिमट गए हो और अब इनको पुकारना शुरू कर दिया है, वद बाबा को, सुआ, यऊस और यऊक और नसर को। हालांकि ये तो अल्लाह के बंदे थे, ये तो अल्लाह को पुकारा करते थे और अल्लाह के सामने झुकते थे, अल्लाह को रुकू और सजदे करते थे, और तुमने इनके सामने करना शुरू कर दिया है। और तुम समझते हो कि तुम इनके रास्ते के ऊपर हो। हरगिज़ नहीं, तुम इनके रास्ते के ऊपर नहीं हो। इनका तरीका तो ये है कि अल्लाह की बंदगी की जाए। इनका तरीका इख्तियार करना है तो अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह की नजरों न्याज करो, उसके सामने रुकू और सजदे करो। ये नेक लोगों का तरीका है। और जब बात नहीं मानी गई तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा किया। आसमान से मूसलाधार बारिश के जरिए परनालों की तरह ऊपर से पानी नाज़िल होना शुरू हो गया और ज़मीन से चश्मे निकले हैं। और ऐसी जगह से पानी निकला जहाँ से आम तौर पर आग जलाई जाती थी। मालिक ने तंदूर से पानी के चश्मे निकाल दिए और एक समुंदर गोया ज़मीन के ऊपर बर्पा हो गया।
पहाड़ों जैसी मौजें हैं। और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा कि बेटा काफिरों और मुशरिकों के साथ ना जा, आ कश्ती में सवार हो जा, क्योंकि इससे पहले अल्लाह ने वायदा किया था कि नूह हम तुझे और तेरे अहल व अयाल को बचा लेंगे, अब तू कश्ती तैयार कर। और अल्लाह बेहतर जानता कितना अरसा लगा वो कश्ती तैयार करते करते। और फिर जब तूफान आया और पूरी कौम जब उसके अंदर गर्क हुई है, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने, मालिक फरमाता है कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने बेटे को कि बेटा आ जा कश्ती के अंदर, तो उसने कहा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। फरमाया पहाड़ नहीं बचाएंगे, आज कोई बच नहीं सकता है मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। और चूंकि फैसले का दिन है, और ऐसे फैसले के मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने वो रहम जो होता है वो काफिरों मुशरिकों के ऊपर हराम कर दिया होता है, वो खालिस उस वक्त मोमिनों के हिस्से में आता है। जिस तरह फरमाया इन्नहु मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, पक्की और आखिरी बात यह है कि उसके ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत को हराम करार दे दिया। जन्नत क्या चीज़ है? अल्लाह की रहमत है, और ये हराम करार दी गई है काफिरों और मुशरिकों के लिए। फिर जिस तरह आया कि काफिर और मुशरिक जब वहाँ चीखेंगे चलाएंगे आग लग गई, और मोमिनों को देखेंगे दूसरी तरफ जन्नत के अंदर ऐश करते हुए निथरे हुए पानी को पी रहे हैं, मशरूबात पी रहे हैं, फल और फ्रूट यानी खा रहे हैं तरह तरह की नेमतों के अंदर, तो दूर से पुकार कर कहेंगे कि हमारी तरफ भी कुछ ना कुछ तो फेंक दो, हमें आग लगी हुई है। तो जन्नती कहेंगे कि ये जन्नत की सारी नेमतें अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दी, अब तुम तक ये नहीं पहुंच सकती किसी सूरत में। तो इस अंदाज से नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इल्ला मन रहिम रब्बी, कि मेरा रब जिसके ऊपर रहम करेगा आज वो बचेगा, कोई और बचने वाला नहीं है। तो उसके बाद मालिक फरमाता पहाड़ जैसी मौज आई है, और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने बेटे को डुबाया है। और बाद में जब पानी थम गया और नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा कि मेरे मालिक, यानी तेरा वादा भी सच्चा है, तूने कहा था कि तेरे अहल व अयाल को बचा लूंगा, और मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया है। तो यानी एक इल्मी अंदाज से बात की गई, सवालिया अंदाज से, कि यानी बात समझ में नहीं आ रही है, बात तेरी सच्ची है, वादा तेरा सच्चा है, ये कैसे हो गया मालिक? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, और बड़ी सख्ती के साथ वहाँ जवाब दिया कि नूह देखो, जुबान को रोको, दोबारा ना कहना इस बेटे के बारे में, ये पंचतन पाक का पुजारी, ये शिरक करने वाला मुशरिक, इसके बारे में दोबारा सोच, तेरा बेटा था, अहल था तेरा, शिरक करने वाला, मुझे गाली देने वाला, तो खबरदार दोबारा इसके लिए सिफारिश ना करना, शफात ना करना इसकी। और अगर बिलफर्ज दोबारा फिर तुमने इसके लिए कही तो तू जालिमों में से हो जाएगा। अंदाजा कितनी बड़ी बात है, पैगंबर को सुननी पड़ी, और चूंकि वो फैसला था, वो जालिम काफिर मुशरिक तो मारे गए थे, कुफ्र शिरक करने वाले जालिम है, उनमें से हो जाएगा। तो इस तरह पैगंबर चीख उठा, पुकार उठा, मेरे मालिक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि कोई ऐसी बात तुझसे मांगूँ जिसकी हकीकत मैं नहीं जानता हूँ, मालिक मुझे माफ़ कर दे, और अगर तूने मुझे माफ़ ना किया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। अंदाजा इसी उसी अंदाज से दावत, उसी अंदाज से पुकारा जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने पुकारा था, रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि मालिक अगर तूने हमारे ऊपर रहम ना किया, नाफरमानी हो गई, मालिक भूल हो गई है, और अगर तूने रहम ना किया, माफ़ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस अंदाज से मालिक की रहमत फिर जोश में आ जाती है ऐसे बंदों के लिए। जैसा नूह अलैहिस्सलाम ने इस तरह पुकारा अपने मालिक को, मालिक की रहमत जोश में आई, कहा कि नूह तेरे ऊपर तो मेरी रहमतें और बरकतें हैं, और तुम्हारे साथ जो मोमिन हैं उनके ऊपर भी मेरी रहमतें और बरकतें हैं। तो इस अंदाज से ये मसला सामने आया है, एक वाक़या है, और क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इसको यादगार बना दिया कि हमने ये वाक़या बर्पा किया है ताकि क़यामत तक आने वाले लोग इस वाक़ये को याद रखें, कान इसको सुने। और मुशरिकीन मक्का को गोया शर्म दिलाई गई और एहसास दिलाया गया कि ईमान के दुश्मनों, आज तुम्हें ईमान की बात पसंद नहीं है, तौहीद की बात पसंद नहीं है, और तुम इसकी मुखालफत करते हो, एतराज़ करते हो, शकूक व शुबहात पैदा करते हो। तुम इस ईमान की वजह से बचे थे। अगर तुम्हारे बाप दादा वो बड़े जो कश्ती के अंदर बैठे थे, क्योंकि कश्ती के अंदर जो बैठे थे उनकी नस्ल आगे चली है, मालिक ने किसी काफिर मुशरिक की नस्ल आगे नहीं चलने दी। और फरमाया तुम उनकी औलाद हो जो कश्ती में बैठे थे, और इसी वजह से कश्ती में बैठे थे कि इस ईमान की बात को उन्होंने, तौहीद की बात को, रद्द शिर्क की बात को उन्होंने माना था। अगर ये ना मानते तो उनको कश्ती में ना बिठाया जाता। कुत्ते और बिल्ली को तो कश्ती में बिठाया गया, हर चीज़ का एक एक जोड़ा नूह अलैहिस्सलाम को कहा गया कि इसके अंदर तुम बिठा लो, क्योंकि अल्लाह का अजाब ऐसा आने वाला है कि किसी चीज़ को अब ज़मीन के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा, जानवरों को भी सबको ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह का जब इस तरह अजाब आता है तो बड़ी सख्ती के साथ मामला किया जाता है, किसी काफिर मुशरिक को नहीं छोड़ा गया।
और दुआ भी यही मांगी गई थी। इस अंदाज से जब पैगंबर की दुआ होती है गोया वो अल्लाह के मंसूबे का एक हिस्सा होती है। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह दुआ मांगी कि मालिक वकाल नूह रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, मालिक इस पूरी ज़मीन के ऊपर किसी एक काफिर और मुशरिक का घर न छोड़ना, एक काफिर मुशरिक को न छोड़ना। और वजह यह है इन्ना का इंतज़ार हम, और बिलफर्ज तूने उनको छोड़ दिया, किसी एक को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, जो दिलो इबादत वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। बस इनके दिमाग के अंदर यही है, शिर्क इनकी दिमागों के अंदर गया हुआ है, कुफ्र इनके दिमागों के अंदर गया हुआ है। ये गुमराही करेंगे, इतराज ही करेंगे, शुक व शुबहात ही फैलाएंगे, ईमान के ऊपर यकसुई नहीं होगी इनको, और मोमन किसी को नहीं बनने देंगे बेईमान। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, और अगर ये आगे औलाद जनेंगे कि इनकी औलाद भी काफिर और मुशरिक ही होगी। तो ये अंदाज था नूह अलैहिस्सलाम का। अंदाज़ा लगाइए, ये हालांकि पैगंबर तो सबसे ज़्यादा इंसानों में खैरख्वाह होता है, इंसानों का, और ख़ासकर बच्चों के लिए और ज़्यादा शफकत होती है, लेकिन ये 950 साल की दावत और गोया इस अंदाज से अंदर से दुआ निकली है। उनका तजर्बा था कि किस तरह ये काफिर और मुशरिक है। आज हम भी देखते हैं, यकीन कीजिए इन काफिरों मुशरिकों के बच्चे भी, यकीन कीजिए मुझे अभी तक याद है वहाँ अपने इलाके में जब हम जा रहे हैं तो ये इन मुशरिकीन के बच्चे 2-3 देख रहे हैं हमारी तरफ, हमारे साथियों की तरफ, और कहने लगे बस ये सिर्फ 2 यही सही, बाकी सारे गलत है। अंदाजा लगाइए ये क्यों उस बच्चे ने कहा, 6-7 साल का बच्चा था, क्योंकि यही चीज अपने घरों में वो सुनते हैं कि अच्छा ये बाकी सारे गलत हैं, सारे गलत है। बताओ अगर सारे मुशरिक बन जाएं तो फिर हम क्या करें, अभी तो फिर भी कुछ ना कुछ मोमिन है। मालिक ने फरमाया अगर सारी जमीन वाले काफिर हो जाएं मुझे कोई परवाह नहीं है, और यहां तक फरमाया कि अगर सारी जमीन वाले क्या, सारे के सारे जिन और सारे के सारे इंसान अगर सबसे ज्यादा काफिर मुशरिक पक्के कट्टे काफिर की तरह अगर हो जाएं तो मालिक फरमाता है मेरी मुमलकत के अंदर एक बाल बराबर कमी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ फरमाया अगर सारे के सारे इंसान, सारे के सारे जिन, तुम में से सबसे ज्यादा जो मुत्तकी और परहेजगार इंसान हैं अगर उस जैसे हो जाएं तो मेरी मुमलकत के अंदर, मेरी हुकूमत के अंदर एक बाल बराबर इजाफा नहीं होगा। अंदाजा लगाओ, अल्लाह के बंदो, मालिक बेनियाज जात है, उसको किसी एक की भी परवाह नहीं। उसने आजमाइश के लिए तुम्हें पैदा किया है, ये नहीं कि तुम्हारी जमीन सूनी पड़ी थी और जन्नत जो है बेरौनक हो जाएगी तुम्हारी वजह से। ये तो अल्लाह का एहसान हुआ तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है। उसी अल्लाह की नाफरमानी करते हो, उसी अल्लाह को छोड़कर दूसरों की तरफदारी करते हो, शर्म नहीं आती? इस तरीके से शर्म दिलाएगी मुशरिकीन मक्का को कि तुम उनकी औलाद हो। तो मालिक फरमाता इस तरीके से हमने उनको गर्क किया है और मारा है पंजतन बाग के पुजारियों को, वो भी औलिया अल्लाह को, नेक लोगों को। और ये बाकी ये कौम है, ये तो औलिया अल्लाह को भी पूजती है, पुकारती है, और अल्लाह के दुश्मनों को भी जो उनके बड़े गुजरे हैं, जिन्होंने कुफ्र और शिर्क फैलाया है, इनकी अकीदे के अंदर, इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह की किताब को जुटला जुटला के मरे हैं। अल्लाह के बंदो गौर करो, कितनी सादा सादा बातें हैं, ये क्यों समझ में नहीं आती? असल में समझना चाहते नहीं हो, आखिरत पर ईमान नहीं है, अल्लाह का वकार नहीं है, अल्लाह की इज्जत नहीं है। मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ कि देखो ये बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं और इन्होंने कुरान की तफसीरें लिखी हैं। ये तर्जमा सिर्फ पढ़ने वाले नहीं थे, तर्जमे लिखने वाले और तर्जमे की तफसीरें लिखने वाले थे। इन्होंने ये तफसीर लिखी है जिस तरह महमूद अल हसन ने लिखा है तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर, और पहली आयत जो कड़ाके की तौहीद की पहली आयत पहले सफ़े के ऊपर आ रही थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो अल्लाह ने एक दुआ नाजिल की है बंदों की जुबान में और कहा कि मेरे बंदो जब मेरे सामने खड़े हो तो मुझे इस तरह कहो, किसी और को नहीं, मुझे कहो इस तरह कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। तो ये बंदे और अल्लाह का मामला है, इसमें तो किसी और का मामला है ही नहीं है। तो महमूद अल हसन साहब लिखते हैं कि इस आयत शरीफा से मालूम हुआ कि अल्लाह के नेक और मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझकर गैर मुस्तकिल जानते हुए आर्जी तौर पर अगर उनको भी मदद के लिए पुकार लिया जाए तो ये भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आता है। ये अल्लाह ही को पुकारना है और अल्लाह की मदद मांगना। अंदाज़ा लगाओ अल्लाह के बंदो किस तरह आलम दीन ने ईमान खालिस को शिर्क के अंदर बदली कर दिया। और फिर उसके बाद कहते हो कि इनको कुछ ना कहो, इन्होंने अगर ईमान अकीदे की बात की होती तो ये सर के ताज थे। इन्होंने हमारे मालिक की किताब को जुटला जुटला के इंसानियत को गुमराह किया है। आज लोग इसी वजह से पुकार रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदों को पुकार रहे हैं, कहते हैं या रसूल मदद, या अली मदद। हालांकि अल्लाह ने मना किया, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देने वाला हूं, मुझे पुकारो। बताओ कि यहाँ भी कोई बंदे को कह सकते हो, किसी बंदे की बात हो रही है? अल्लाह फरमा रहा है मुझे पुकारो, जिस तरह वहां कहा कि मुझे कहो कि तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, इसी तरह यहाँ कहा कि मुझे पुकारो, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देता हूँ।
अल्लाह फरमाए मुझे पुकारो, ये कहते हैं पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या अली मदद, पुकारो या गौस मदद, पुकारो, ये पुकारो लगाओ। कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह फरमाए मुझे पुकारो। और फिर मालिक फरमाता है अच्छा सुनो, जब मुझे अगर नहीं पुकारोगे, इन लजीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जो मेरी इस इबादत का इनकार करेगा, इस पुकार को अल्लाह इबादत कह रहा है, अल्लाह को पुकारना अल्लाह की इबादत है। दुआ के बारे में फरमाया दुआ हो वाल इबादा, वो दुआ इबादत है। और कहीं फरमाया दुआ मुखल इबादा, और ये जो दुआ है ये इबादत का अर्क है, निचोड़ है, इसका रस है। तो ये जो असल है ये तुम दूसरों को देते हो अल्लाह के बंदो। तो इस तरीके से फरमाया जो मेरी इस इबादत का इनकार करते हैं सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, मैं इनको जहन्नम के अंदर दाखिल करूंगा जलील करके, इनको ऊंधे मुंह, कहीं फरमाया इनको उल्टा सर के बल चलाते हुए जहन्नम की आग के अंदर इनको डाला जाएगा। साहबा ने एकदम पूछा या रसूल अल्लाह ये सर के बल इंसान कैसे चलेगा? क्योंकि पाँव के बल चलना तो नजर आ रहा है, सर के बाद किस तरह कोई खड़ा हो सकता है या कैसे कोई चल सकता है? तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वो अल्लाह जो कदमों के ऊपर पाँव के ऊपर चलाना जानता है वो सर के ऊपर चलाना भी जानता है, उल्टा। इसी तरह मालिक दूसरी जगह फरमाता है क़यामत के दिन इनको अंधा करके उठाया जाएगा, और वहां अंधे जब कुछ भी इनको नजर नहीं आ रहा होगा उस वक्त कहेंगे या अल्लाह ये हम दुनिया में देखा करते, ये दुनिया याद आएगी क्योंकि आंखें थी, नजर आता था, रोड नजर आती थी, लोग नजर आते थे, इंसान नजर आते थे, दुनिया में भी नजर आया करता था, अब तो बिल्कुल अंधे हो गए, क्या मामला हो गया है? तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए था, दुनिया में तुमने अंधे बन गए थे, तुम्हें अल्लाह की आयत नज़र नहीं आ रही थी, तौहीद की दावत नज़र नहीं आ रही थी, अंबिया की दावत बिल्कुल खालिस थी, तुम्हारे सामने पेश की हुज्जत तमाम कर दी गई थी। आखिरी किताब के अंदर अंबिया का जिक्र करके बता दिया गया था अंबिया कैसे होते हैं, नेक लोग कैसे होते हैं, और बुरे लोगों के बारे में भी बता दिया, बुरे लोग किस तरीके से होते हैं। दोनों रास्ते तुम्हें दिखा दिए गए थे, बताने वाले भी आए थे, तुमने नहीं समझाया, तुमने नहीं माना। ये मामला हुआ है अल्लाह के बंदों, मेरे भाइयों। अब देखिए आजकल ये जो अजाब आते हैं, कहीं ज़लज़ले आते हैं, तूफ़ान आते हैं, ये जंगें हैं, महंगाई का ज़ोर है, और आजकल ये जो सैलाब आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, और कितने यूएई के अंदर भी आया आगे पीछे, यार इसके अंदर कितनी बस्तियों की बस्तियाँ स्वीप हो जाती हैं, कितने इंसान मारे जाते हैं। तो आमतौर पर जब कहा जाता है ये तो अल्लाह के अजाब हैं, तो कुछ लोग ये कह देते हैं भाई अगर ये सारे के सारे मोमिन हो जाए, जिस तरह आप कहते हैं ईमान ये होना चाहिए, तो क्या फिर बारिशें नहीं होंगी, क्या फिर तूफ़ान नहीं आएंगे, क्या फिर ज़लज़ले नहीं आएंगे? अल्लाह के बंदो ये तो एक इम्तहान की जगह है, फिर भी आएंगे, लेकिन उस वक्त जो मारे जाएंगे वो सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। जिस तरह नबी अलैहि सलाम ने फरमाया शहीद है वो जो पानी के अंदर डूब के मरा, और दब के मरे, मकान किसी का गिर जाए या दीवार गिर जाए उसके अंदर, या कोई एक्सीडेंट के अंदर या धमाके के अंदर, या किसी तरह भी अगर अचानक जिस तरह मौत होती है, ये अगर कोई मर जाए तो उसके बाद वो शहीद है। ताउन की बीमारी में अगर कोई मर जाए तो शहीद है, पेट की बीमारी में अगर कोई मर जाए तो शहीद है, अपनी जान की हिफाजत करते हुए कोई मर जाए तो शहीद है, अपनी माल की हिफाजत करते हुए कोई मर जाए तो शहीद है। ये ख्वातीन हैं, ये पैदाइश के वक्त जिस तरह डिलीवरी के वक्त अगर कोई मर जाए शहीद है, ये भी अल्लाह के और शहादत के बड़े दर्जात हैं, जन्नत से ऊपर जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे के अंदर कसरत के साथ दर्जात हैं अल्लाह के बंदों। और सबसे ऊंचे दर्जे का शहीद वो होता है जो जंग की सूरत में अल्लाह के दीन को, कलमे को बुलंद करने के लिए वो जो कताल होता है उस वक्त जिसकी जान चली जाए, वो ऊंचे दर्जे का शहीद होता है। और इमाम बुखारी लाए हैं कि जो तबलीग के लिए जाए, अभी जंग की बात नहीं हो रही है, तबलीग के लिए अगर आप जाएं और उस वक्त कोई काफिर मुशरिक, कोई ताकतों का पुजारी, कोई अपने मसलक का पुजारी अगर आपको गोली मार दे, कोई इस तरह का मामला हो जाए, तुम्हारी मौत वाक़या हो जाए, तो ये भी उसी तरह का शहीद है जिसको अल्लाह ताला कहता है कि खबरदार शोदा को मुर्दा ना समझना, ये तो जन्नतों में जिंदा है, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अपनी मुराद को पहुँच गए। इस अंदाज से ये बहुत ऊंचे दर्जे की शहादत है, और आम दर्जे की शहादत भी बेशुमार कसरत है इसके अंदर। ये फ़र्क है अल्लाह के बंदो, ईमान का ये फ़र्क पड़ेगा। अगर ईमान सही हो जाए फिर तुम्हारी मौत जिस तरह भी आ जाएगी तो फिर तुम असली शहीद होंगे। बाकी आज कल हम देख रहे हैं कि जो भी मरता है शहीद हो गए जी, अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात को बहुत बुलंद करे। और उसके अंदर कौन है? चादरें चढ़ाने वाले और सुरमेले करने वाले, या अली मदद की पुकारें लगाने वाले, या रसूल मदद की भी पुकारें लगाने वाले, कादियानी को अपना नबी मानने वाले भी इसके अंदर मौजूद है। सारे मरते हैं इसके अंदर, इनके नज़दीक सारे शहीद हैं। ये तुम्हें मरोगे तो पता चलेगा कौन शहीद है और कौन शहीद नहीं है। शहीद तो हैं, कोई जमहूरियत के रास्ते का शहीद है, कोई बरेलवियत का शहीद है, कोई देवबंदियत का शहीद है, कोई अहले हदीसियत का शहीद है, लेकिन जो जन्नत में जाने वाले शहीद हैं वो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हुए, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की तौहीद को बुलंद करने के लिए, शिर्क का रद्द करने के लिए, तागूत की निशानदेही करने के लिए, निशानदेही करनी है इनकी कुफ्र और शिर्क फैलाने वालों की। और ये आज कोई नई बात नहीं है, हर नबी ने यही किया है,
कुरान में मालिक फरमाता है वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि हर नबी ने पहले नबी ने भी आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही मामला किया, दूसरे ने भी नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल यही मामला किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दावत दी है, खोल के दावत दी है, गली कूचों के अंदर दावत दी है नबी अलैहिस्सलाम ने। और ये आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इन्नकुम व मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। सुनो कान खोल के कि तुम और जिन जिन की तुम बंदगी करते हो, जिन जिन की बातें मानते हो, इन अल्लाह के मुकाबले में ये सारे जहन्नम की आग का ईंधन बनोगे, अपने बुतों समेत, मूर्तियों समेत, मज़ारों समेत और अपने उलमा समेत जिनके ऊपर नाज करते हो, जो तुम्हारे इमाम हैं, आज हमारे लीडर हैं, चाहे सियासी लीडर हों, चाहे मजहबी लीडर हों, जिनको अल्लाह के मुकाबले में तुमने अपना रब बना लिया है। कुरान की आयत है, मालिक फरमाता है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा और मशाइख को अल्लाह के अलावा रब बना लिया है। अदी बिन आतम ताई पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आलिम दीन थे, कहते हैं हमने पूरी किताब अपनी तौरात के इंजील सब कुछ, कभी हमने अल्लाह के अलावा अपने उलमा को रब नहीं माना। ये अल्लाह कह रहा है रब बना लिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब क्या है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अदी क्या ऐसा नहीं होता था कि अल्लाह की किताब हराम करार दे और तुम्हारे उलमा उसको हलाल करार दें? किसकी बात मानते थे? या अल्लाह की किताब हलाल करार दे, तुम्हारे उलमा उसको हराम करार दें, किसकी बात मानते थे? तो उन्होंने कहा मानते तो अपनी उलमा की थे। फरमाया यही रब मानना है, यही रब मानना है। आज उम्मत मुसलमान की अजीम अक्सरियत ने अपने उलमा, मशाइख और पीरों और मौलियों और सूफियों को अल्लाह के मुकाबले में अपना रब बनाया हुआ। जिनका दीन चलता है पूरी दुनिया के अंदर, ये कब्र परस्ती का दीन, ये पीर परस्ती का दीन, ये उर्स और मेलों वाला दीन, ये पुकारों वाला दीन, ये नजरों न्याजों वाला दीन, ये वास्तों वसीलों वाला दीन, ये रुकू और सजदे वाला दीन, अल्लाह के अलावा दूसरों को, ये अल्लाह का दीन नहीं है। ये वो दीन नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था सहाबा इकराम ने, जिसको कबूल किया, जिनको जन्नत की बिशारतें दी गई है, दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह ने उनको इज़्ज़त के वादे किए हैं। अल्लाह के बंदो, आज भी अगर इन फ़िरक़ों से निकलोगे, ईमान खालस करोगे और इस दावत को इस अंदाज से लेकर उठो जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, सहाबा इकराम का तरीका, बिल्कुल बेखौफ हो जाओ, यकीन कीजिए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह के बंदो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, तुम्हें मार देंगे। और अल्लाह के बंदो, अगर तुम्हें इस रास्ते में मौत आ गई तो गोया तुम्हारी लॉटरी निकल गई ईमान खालस, उसी वक्त बरह रास्त अल्लाह की जन्नतों के अंदर पहुंच जाओगे। और ऐसे ऐसे मज़े हैं वहाँ कि जिसके तसव्वुर से भी जो है दिल खुश हो जाता है कि मालिक ने क्या क्या अपने बंदों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। और ये काम ना करो, वक्त तो फिर भी गुजरता जा रहा है, ये काम ना करो, अल्लाह के रास्ते में जहाद ना करो, तो उसके बाद मरने के बाद वो आग लगेगी, बुझाए ना बुझेगी। और ऐसा खौफनाक आग है कि उसके तसव्वुर से भी अकल हैरान हो जाती है कि इनको हमेशा हमेशा के लिए जब वहाँ रखा जाएगा, वो ऐसी जगह है कि एक लम्हे के लिए भी अगर किसी को वहाँ रखा जाए तो उसकी किस्मती की इंतहा है। और जिसको वहाँ हमेशा रखा जाएगा अपने अकाबरीन के साथ, अपने उलमा के साथ, अपने मशाइख के साथ और बीवी बच्चों के साथ, और सारे लोग वहाँ होंगे, एक दूसरे के ऊपर हमेशा हमेशा लानते बेचते रहोगे। अल्लाह के बंदो, ये ज़्यादा बेहतर है या आज ये बात है कि तौहीद की बात है, ईमान खालस की बात है, ये कुरान की बात है, ये किसी का फलसफा या ज़ाती तहकीक नहीं है, ये अल्लाह की बात है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और मालिक से दुआ करो, मालिक इस गए गुजरे दौर के अंदर जो सही रास्ता है मालिक उसकी रहनुमाई। अब किसी नबी ने नहीं आना, आखिरी नबी आज से 1500 साल पहले आके अपनी दावत दे के पूरा वक्त गुजार के वफात भी पा चुके हैं और मदीने में कब्र है उनकी। अल्लाह के बंदो, अब किसी नबी ने नहीं आना है, यही दावत उम्मतियों ने देना है। ईसा अलैहिस्सलाम वो तो क़यामत की निशानी बनकर आएंगे, उनका नज़ूल है, लेकिन वो कोई नए नबी नहीं है, वो वही नबी हैं। उनकी नबूवत का जो थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह ने ऊपर उठा लिया, उसको ख़त्म करने के लिए और उसको पूरा करने के लिए और फिर क़यामत की निशानी वाले अंदाज में आएंगे, बिल्कुल क़यामत करीब आ जाएगी उस वक्त। अल्लाह के बंदो, प्यारे भाइयों मेरे, इस मसले में सोचो, गौर करो, एक प्लानिंग के तहत इस दावत को आगे फैलाया जाए, हर तरीके से इख्तियार किया जाए और ईमान खालस किया जाए। ईमान के बगैर कोई अमल अल्लाह काबिल कबूल नहीं करता, यकीन ना नमाज कबूल होती है, ना रोज़ा, ना उम्रा, ना हज, ना कोई अमल, ना तबलीग। आज सारे अमाल करने वाली जितनी उम्मत है, इससे ज़्यादा कोई अमल करने वाले नहीं है, लेकिन इनके साथ साथ शिर्क करने वाले हैं और शिर्क की वजह से अमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।